ज़्यादातर भूतिया घटनाएं कहाँ पर घटती है? इतनी सारी हॉरर स्टोरीज आप लोगों को आज तक मैंने बताया हूँ, समझ में आ ही गया होगा। ऐसी जगहें जो कि सुनसान होती है, वीरान होती है, अंधेरे से ढकी हुई रहती है, और ऐसी जगहों पर जब कोई भी अकेला इंसान या 2-3 लोगों के ग्रुप में पहुंचता है तो उसको ऐसी चीज़ों का एक्सपीरियंस होता ही होता है। मैक्सिमम चांस होते हैं, क्योंकि जो आत्माएं होती है वो हमेशा अपना ठिकाना वीरान जगहों को ही बनाती है, सुनसान जगहों को ही बनाती है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से ऐसा कहूं कि ऐसी कोई घटना आपके इर्द गिर्द कभी भी घट सकती है और घट भी रही होगी, लेकिन आप उसको नोटिस नहीं कर रहे होंगे, तो आप क्या कहेंगे? मैं एक्सप्लेन करता हूँ आसान भाषा में। बहुत बार ये भूतिया घटनाएं दिन के उजाले में ढेर सारे लोगों के भीड़ के बीच में हमारे आसपास घट रही होती है, लेकिन उस समय हम उनको नोटिस नहीं करते हैं, घबराते नहीं हैं, क्योंकि डर तो सिर्फ अकेले में लगता है, अंधेरे में लगता है। और दिन में इतने सारे लोगों के बीच में किस बात का डर? भरी भीड़ में, भरी सड़क में हम क्यों ऐसी सारी चीज़ों से घबराएं और इनके बारे में क्यों सोचें? लेकिन ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड की वजह से आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज से 7 साल पहले आसाम के गुवाहाटी के एक मॉल में घटी हुई एक ऐसे हैरान कर देने वाली घटना की कहानी आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, जो आपको सोचने पर और डरने पर और भी ज़्यादा मजबूर कर देगी। तो ये कहानी है देवांजना नाम की लड़की और उसकी मौसी के साथ की। 7 साल पहले करीब की बात है। देवांजना गुवाहाटी अपने मौसी के घर पहुंचती है छुट्टियां मनाने के लिए, गर्मी की। जब से देवांजना यहाँ पर आई हुई थी तब से वो मौसी को कह रही थी, मौसी कहीं घूमने के लिए चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं। लेकिन गर्मियों का मौसम होने की वजह से मौसी जी जाने का कहीं टाइम निकाल नहीं पा रही थी। फिर एक दिन बोली कि यार घर का किराना विराना सब खत्म हो गया है, क्यों ना हम कोई मॉल चलें, वहां से हमारी शॉपिंग भी हो जाएगी और तुम्हारा घूमना भी हो जाएगा। देवांजना ने बोली कि बेस्ट आइडिया। दिन का खाना वाना खाए हैं और 1 बजे के आसपास ये लोग एक प्रसिद्ध मॉल के लिए निकल गए। वहाँ पे शॉपिंग किए। शॉपिंग करते करते 2-3 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। इस वक्त बज रहे होंगे शाम के 4। शॉपिंग कंप्लीट हुई और जब ये लोग बिलिंग काउंटर के पास पहुँचे तो मौसी जी ने देखी कि अरे बहुत ज़्यादा भीड़ है और हमारा नंबर आते तक लगभग 20-25 मिनट लग जाएगा, मुझे वॉशरूम जाना है। तो देवांजना से कहती है मौसी जी की, देवांजना तू लाइन में लग जा, मैं वॉशरूम से आ रही हूँ, नंबर आएगा तो बिलिंग करवाना स्टार्ट करना है, देर में मैं आ जाऊँगी, वैसे टाइम तो लगेगा ही हमको। देवांजना भी कहती है कि टेंशन मत लो, मैं लगी हुई हूँ, आप जाओ आराम से। मौसी जी उसको ट्रॉली पकड़ाती हैं और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती हैं। वॉशरूम की तरफ ज़्यादा लोग नहीं थे, बाहर की तरफ ही थे और अंदर तो कोई भी नहीं। लेडीज़ वॉशरूम कैसा होता है? जेंट्स जैसा तो होता नहीं ना। जेंट्स का तो खुले खुले में एक पत्थर बीच में लगा दिए और लाइन से सब खड़े हो जाओ। लेडीज़ लोगों का प्रॉपर अलग अलग रूम जैसा रहता है। वो अपना वॉशरूम गई है और बाहर निकल के हाथ धो ही रही थी कि अचानक से जिस वॉशरूम को ये यूज़ की थी उसके एग्जैक्टली बाजू वाले वॉशरूम से किसी औरत की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ कुछ ऐसी थी कि वो औरत दर्द में करहा रही है। ऐसा लग रहा है कि उस औरत का कोई गला दबा रहा है, उसका हाथ मरोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसे ज़बरदस्ती कोई पीड़ित कर रहा है, प्रताड़ना दे रहा है। लेकिन उसको मुंह बंद करके ये सोचती है कि कौन है बाजू वाले वॉशरूम में और किसी औरत के साथ क्या कर रहा है, मैं जाके देखती हूँ भला। वो उस वॉशरूम की तरफ बढ़ी है कि जुप से लाइट चली गई। लाइट गई तो ये वॉशरूम का जो दरवाज़ा होता है वो टाइटली पैक रहता है, बाहर से रोशनी आने का कोई साधन नहीं होता है नॉर्मली। तो अंदर जो लाइट्स होती है उसी से ये वॉशरूम जगमगाता हुआ रहता है। और मॉल है तो कोई खिड़की, कोई रोशनदान ऐसा तो होना बहुत रेयर केस में पॉसिबल होता है, तो यहाँ पर नहीं था ऐसा। लाइट गई तो पूरा घना अंधेरा हो गया वॉशरूम में। हालांकि भरी दोपहर का वक्त था, धूप वाला वक्त था, लेकिन अंदर एक बूंद की रोशनी नहीं आ रही थी। ये घबरा गई, इनका विजन पूरी तरह से जीरो हो गया। कहाँ जाऊँ, किधर देखूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और लाइट के जाते से ही बाहर से जो आने वाली आवाज़ें थी वो पूरी तरह से शांत हो गई। मॉल काफ़ी बड़ा भी था, तो बाहर की तरफ जो भी रहे होंगे इक्का दुक्का लोग, थोड़ी देर पहले तक आवाज़ आ रही थी लेकिन अब नहीं आ रही थी। अंदर से वो करहाने की, दर्द में करहाने की आवाज़ और भी ज़्यादा गहरी होने लगी। इनको लगा कि किसी के साथ कुछ हो जाएगा और मैं जाके कुछ करूँगी नहीं तो मैं खुद को कोसूंगी बाद में पता चल गया तो। ये फटाक से पर्स से अपना मोबाइल निकाली, उसका फ्लैश लाइट ऑन करी और उस दूसरे वाले वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी।
दरवाज़ा खटखटाई। अंदर कौन है? लेकिन जैसे दरवाज़ा खटखटाई है, विश्वास नहीं मानोगे, वो दरवाजा करके खुल गया। दरवाज़ा जैसे ही खुला, इन्होंने क्या देखी कि जस्ट इनके बाजू से एक शैडो क्रॉस हुई है जिसके हाथों में एक कुल्हाड़ी है। ये एक औरत की ही शैडो है, लेकिन वो औरत कहीं दिखाई नहीं दी। अरे भाई, पूरा घना अंधेरा है वॉशरूम में, जितना इनको दिखाई दे रहा है अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट से ही दिखाई दे रहा है। जैसे ये उस वॉशरूम में गई जहाँ से आवाज़ आ रही थी, उसका दरवाज़ा खुला है, अंदर से कोई तो बाहर निकला, लेकिन कौन बाहर निकला वो दिखाई नहीं दिया। उसकी सिर्फ परछाई दिखाई दी। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है। ये देख के तुरंत घबरा गई, और वो चीज़, वो जिसका भाई शैडो था, वो तेज़ी से वहाँ से निकला। इनको ऐसा लगा जो निकला भाई उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, मैं अंदर देखती हूँ कौन औरत थी कौन नहीं। वो तुरंत फ्लैशलाइट अंदर की तरफ मारी तो क्या पाई कि अंदर उस वॉशरूम में एक औरत पड़ी हुई है जिसका ये वाला पार्ट इस पार्ट से अलग है। ऑब्वियसली वो मर चुकी है। मौसी जी देख के बहुत ज़्यादा घबरा गई कि ये क्या है। जोर से चिल्लाई और बाहर की तरफ भागी। बाहर की तरफ भाग के जैसे दरवाज़ा खोल के बाहर निकली है, क्या बात है, बाहर तो लाइट वाइट है, ये लाइट सिर्फ अंदर की गई थी क्या? ये हड़बड़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ी कि मैं किसी को इन्फॉर्म करती हूँ, लेकिन आगे की तरफ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। शायद जितने भी कर्मचारी थे, जितने भी एम्प्लॉयज थे इस मॉल के, सब अपने अपने काम में कहीं कहीं व्यस्त थे। ये घबराई भी हुई थी तो किसी के ऊपर नजर नहीं डाल पाई थी। ये भागी 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 अपनी देवांजना के पास पहुंची। देवांजना ट्रॉली लेके लगभग बिलिंग काउंटर के पास पहुंच गई थी। तुरंत ही बिलिंग काउंटर वाले को देख के ये बोलना शुरू करने वाली थी कि मैं अभी वॉशरूम में थी और मैंने वहां पे क्या देखी, कि उतने में ही उस बिलिंग काउंटर वाले के पीछे से एक औरत चलकर आती है जो लोगों के सामान को उनके कैरी बैग में डाल डाल के दे रही थी। जैसे उसकी शक्ल को वो देखती हैं, हक्की बक्की हो जाती हैं, क्योंकि उसी औरत को तो मृत अवस्था में मौसी जी ने अभी वॉशरूम के अंदर देखा था। बोलती बोलती चुप हो गई। बिलिंग काउंटर वाला बोला कि हाँ, आप वॉशरूम गई थी, फिर क्या हुआ, आप कुछ बता रही थी। ये तुरंत उस लड़की की, उस औरत के पास बढ़ी। मौसी जी उस औरत को बोलती है कि तुम अभी वॉशरूम की तरफ गई थी क्या? वो बोलती है नहीं मैडम, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, लोगों का सामान कैरी बैग में डाल डाल के पैक करके दे रही हूँ। बोलती नहीं, मैं अभी वॉशरूम गई थी तो मैंने तुमको एक दूसरे वाले वॉशरूम में मरा हुआ देखा। तुम गई थी क्या, सही सही बताना, या तुम्हारे जैसी दिखने वाली कोई और औरत है क्या यहाँ पे? बोले नहीं मैडम, यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ हैं वो सारी बिलिंग काउंटर्स में ही काम कर रही हैं, और मेरी जैसी दिखने वाली कोई भी नहीं है। सब यहाँ पे कम उम्र की ही समझ में आती हैं। मौसी जी घबरा गई, चुप हो गई। देवांजना मौसी जी से कहती कि मौसी, आपको शायद वहम हुआ होगा, जाने दीजिए, हम लोग अपनी बिलिंग कराते हैं, निकलते हैं। मौसी जी ब्लैंक। बिलिंग विलिंग हुई और मौसी जी उस औरत को देखती हुई आगे की तरफ निकल गई। वो औरत भी बड़ी अजीब नज़रों से जब तक मौसी जी बाहर नहीं निकल गई, घूर घूर के उनको देख ही रही थी। मौसी जी को थोड़ा ऑकवर्ड लगा, देवांजना को भी ये ऑकवर्ड लगा कि वो बिलिंग काउंटर में खड़ी हुई औरत ऐसे क्यों घूर रही है, और सिर्फ इनको ही क्यों। अगले ही पल दिमाग में आया कि ऐसा हो सकता है कि मौसी जी ने ऐसी बात कही कि तुम तो अभी मरी पड़ी थी ना वॉशरूम में, इसलिए घूर के देख रही हो। ये नहीं समझ पाया इसके पीछे का कारण क्या है, शायद आप समझ जाए। आगे सुनिए क्या हुआ। जब ये लोग घर पर पहुंचे तो घर पहुंचते से ही इनकी तबीयत खराब हो गई। इनको फीवर आ गया। बार 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 वही चीज़ सोच रही थी, उसके कारण सर दुखने लगा। और जब ज़्यादा सर दुख जाता है तो कई बार फीवर आता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। फीवर वीवर आ गया, लेकिन अब क्या कर सकती थी, खाना वाना तो रेडी था ही, इनका दिन में बना के चली गई थी रात के लिए। खाना वाना खाई है और सोने के लिए चली गई। अब सोई है अपने बेडरूम में, तो मौसा जी और मौसी जी आजू बाजू अपने बिस्तर में, और दूसरे कमरे में देवांजना। रात के पता नहीं कितने बज रहे होंगे, मौसी जी को एक बड़ा ही डरावना सपना दिखाई दिया। वो सपना क्या था मौसी जी को एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन डरावना था। कई बार ऐसा होता है जब हम बहुत गहरी नींद में होते हैं तो उस समय हम जो सपने देखते हैं हमको सुबह उठते से ही वो याद नहीं रहते हैं, हम भूल जाते हैं। हमें ज़्यादातर ऐसे ही सपने याद रहते हैं जो कि हम रैम स्लिप में नहीं देख रहे होते हैं, मतलब गहरी नींद में नहीं देख रहे होते हैं। गहरी नींद में देखे जाने वाले सपने हम अक्सर भूल जाते हैं। तो इन्होंने वो सपना देखी, इतना डरावना लगा कि डर के उठी।
डर के उठी तो आंख खुलते से इनकी नज़र पड़ी इनके ही बेडरूम के एक ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, जिसमें लगा हुआ था एक बड़ा सा आईना। उस बड़े से आईने में बाहर की तरफ की स्ट्रीट लाइट से रोशनी आ रही थी और उस रोशनी का रिफ्लेक्शन इस रूम में था हल्का हल्का। और उसी रिफ्लेक्शन के साथ इनको दिखाई दी उनके ही कमरे की वॉल में एक और शैडो, जो कि दिन में मॉल में दिखाई दी हुई उस शैडो से बहुत मिलती जुलती थी। ये भी एक औरत की शैडो थी और इस औरत के दोनों हाथ में कुल्हाड़ियाँ थी। और उन्होंने देखी वो ड्रेसिंग टेबल में, वो आईने में, कि वो परछाई वाली कहीं और नहीं, एग्जैक्टली मेरे पीछे है। मतलब आईने में देख रही है ना भाई, आईने में अगर उनको यहाँ दिखाई दे रहा है तो मतलब वो यहाँ होगा, है ना? तभी तो उनको यहाँ दिखाई दे रहा था। वो डर के तुरंत पीछे पलटी। वो पीछे भी पलटी तो क्या देखी कि यहाँ रियल में भी वो परछाई है जो आईने में दिखाई दे रही है। अरे सिर्फ परछाई ही दिखेगी क्या? कोई और दिखाई नहीं दिया। डर के मारे ये चीख पड़ी कि सिर्फ परछाई कैसे? कोई इंसान हो तो समझ में आए उसकी परछाई, लेकिन इंसान नहीं है, सिर्फ परछाई दिख रही है तो डर तो लगेगा ही। ये चीखी। मौसा जी उठे और मौसा जी के बाजू में ही इनके रूम की लाइट्स की बटन थी। उठते से फट से बटन चालू कर दिए। ये देखिए कोई नहीं है, कोई नहीं है। मौसा जी ने भी देखे कोई नहीं है। सो जाओ, तुम क्या कर रही हो? ये फालतू, कई बार किसी भी चीज़ को हम ओवर सोच लेते हैं तो हमें उल्टे सीधे सपने आ जाते हैं। मौसा जी को इन्होंने दिन में क्या हुआ था मॉल में कुछ बताई नहीं थी, क्योंकि ये बेवजह मौसा जी को कुछ भी बता के टेंशन नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मौसा जी छोटी छोटी बात पर टेंशन ले लेते थे। खैर, वो सो गई। फिर अगली रात को सेम हुआ, फिर उसकी अगली रात को, फिर हर समय वो परछाई इनको अपने इर्द गिर्द दिखने लगी, लेकिन ये रात में ही होता था। कुछ दिनों बाद ये चीज़ दिन में भी होने लगी। लगभग 10-15 दिन तक इस चीज़ को झेली है। अब वो छोटी सी आहट से भी बहुत ज़्यादा डर जाती थी। एक दिन मौसा जी ने पकड़ लिए, बोले तुम इतना डरती क्यों हो अंदर से? कुछ दिखाई दे रहा है क्या? सही सही बताना। तो इन्होंने मौसा जी को पूरी बात बता दी। बोले तुमने बहुत गलत की, तुमको पहले बता देना चाहिए था मुझे क्या परेशानी है क्या नहीं। मैं एक पुजारी जी को जानता हूँ। वो पुजारी जी के पास अपनी मौसी जी को लेकर पहुँच गए। पुजारी जी इनको देखकर क्या बोलते हैं लिटरली कि आपके ऊपर किसी डायन ने ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की है और उसका मकसद आपको बहुत बुरी तरह से हार्म करने का है। इन लोगों ने पूछे कि क्यों की है किसी डायन ने इनके साथ ऐसा, तो इसका जवाब पुजारी जी के पास नहीं था। सबकी अलग अलग अपनी श्रेणियां होती है, तो पुजारी जी उनके इस सवाल का जवाब देने में सक्षम नहीं थे। पुजारी जी ने बोले ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, ये बताना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ इस चीज़ को हम शांत करा सकते हैं, इस चीज़ को हम काट सकते हैं। एक काम करते हैं, आपके घर पे एक महायज्ञ कराते हैं। 21 दिन तक देखिएगा कुछ आराम मिलता है कि नहीं, नहीं तो उस घर को बदल दीजिएगा। पुजारी जी घर पे आए, एक बहुत बड़ा यज्ञ हवन कराए, लेकिन शायद वो चीज़ बहुत दृढ़ निश्चय से आई हुई थी, वो चीज़ वहाँ से हटी नहीं। अब मौसा जी और मौसी जी ने फाइनली अपना वो घर बदल दिए, एक दूसरे घर में अच्छे से रहने लगे। और दूसरे घर में आने के बाद उनके साथ वो चीज़ नहीं घटी। शायद जो चीज़ उनके साथ मॉल से चिपक के आई थी, वो यज्ञ हवन कराने की वजह से उनसे हटकर उनके घर में फैल गई थी। अब इस सिचुएशन में उनका इस घर को छोड़ना ही बेहतर था। छोड़े तो सब अच्छा हो गया। इस पूरी घटना की जानकारी देवांजना ने अपने बॉयफ्रेंड को दी और राजवीर ने मुझे ये पूरी कहानी इंस्टाग्राम में लिख कर भेज दिया। मैंने सोचा कि आप लोगों को सुनाऊं और आप लोगों को एक सीख और एक जानकारी देने की कोशिश करूं। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लें तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।